जी हाँ, तार ठोक के सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि केरल में सियासत के नाम पर सीरियल किलिंग कब तक। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से, आलोक शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राकेश सिन्हा आरएसएस थिंकर हैं और साथ ही डॉक्टर फौद हलीम सीपीएम की तरफ से हमारे साथ है। संबित पात्रा, एक सवाल जो डॉक्टर हलीम आपसे पूछना चाह रहे थे वो भी, और साथ ही मेरे सवाल का भी मैं आपसे जवाब चाहूंगी। सर, केरल में ये सब घटनाएं हो रही हैं, आप उसको दिल्ली तक ले आए हैं, आपका जो डेलीगेशन है वो जाकर राष्ट्रपति से मिल लेता है। एक बात तो साफ है संबित, ये वन साइडेड स्टोरीज नहीं है। आप तो आज इस मसले पर बात कर रहे हैं। जी न्यूज पर हमने कई रिपोर्ट्स दिखाई हैं जहां पर सीपीएम, बीजेपी, आरएसएस, इन सबसे जुड़े हुए लोगों को निशाना बनाया गया है। केरल की डिस्ट्रिक्ट कब्रगार रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए, पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए। देखिए, मैं आपको दो बातें बताऊं। पहली बात तो है कि आपका और मेरा नहीं होता है। अगर हत्याएं वहां हो रही है, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर की हो रही है, हमारी वहां सरकार कभी नहीं रही है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर यूडीएफ और एलडीएफ की सरकार रही है और आरएसएस और भाजपा के लोग कहीं भी इन्वॉल्व रहे होते तो उनके ऊपर मुकदमा चलता, वो जेल में होते और उनके अगेंस्ट कोर्ट जो है इम्प्रिजनमेंट या हैंगिंग का वर्डिक्ट देती। मगर ऐसा तो नहीं हुआ है। उन्हीं के स्टेट में, जिस लेफ्ट हम पे एक्यूज कर रही है, उन्हीं के स्टेट में जहां उनकी आज सत्ता है, वहीं कोर्ट ने सीपीआईएम के 3 लोगों को अभी 1 साल पहले 3 सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं को, जो साधारण कार्यकर्ता नहीं है, बहुत जिम्मेदार और बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास दिया है। तो इसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं है। और खुद देखिए, एक बड़ी बात मैं बताऊं, जो इंडियन मुस्लिम लीग है उसके कार्यकर्ता हैं अब्दुल शकूर, उसकी जब हत्या सीपीआईएम के लोगों ने की तो केरला हाईकोर्ट ने फटकार लगाया और केरला हाईकोर्ट ने कहा ये सीपीआईएम के लोग ठीक नहीं कर रहे हैं और सीबीआई को पूरी जांच जानी चाहिए। ये केवल आरएसएस और बीजेपी का विषय नहीं है, कोर्ट ने इनको कई बार फटकार भी लगाया है। और मैं एक दर्दनाक, जो अभी फौद हलीम साहब कह रहे थे कि हमने शहीद चुरा लिए, हम जय कृष्णन की बात कर रहे हैं साहब। जय कृष्णन भारतीय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था और बच्चों के सामने उसकी हत्या हुई। राकेश सिन्हा जी भी ने कहा, मैंने भी कहा। मैं आपको एक छोटा उदाहरण और देता हूं। सितंबर 1, 2014 को मनोज नामक एक आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। इलेक्ट्रिक पोल पे डेड बॉडी को सीपीआईएम के कार्यकर्ता टांग देते हैं। ठीक 1 वर्ष बाद, आप अभी गूगल करके उस न्यूज रिपोर्ट को देखिए, हर अखबार में हेडलाइन छपा। ठीक 1 वर्ष बाद, अर्थात सितंबर 1, 2015 को उसी इलेक्ट्रिक पोल पे जहां पे सीपीआईएम के लोगों ने उसकी डेड बॉडी टांगी थी, वहां 3 कुत्तों को मारकर, उसके गर्दन को काटकर कुत्तों को टांगते हैं। ये हर अखबार ने हेडलाइन के रूप में छापा। पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया, वहां सीपीआईएम के कार्यकर्ता अरेस्ट भी हुए। किस प्रकार की बदली हुई इनकी मानसिकता है। देखिए आदित्य जी, कन्नूर जहां से अभी ठीक कर रहे थे राकेश सिन्हा जी, एक गोपालन जी आते हैं, इनके बड़े नेता हैं। नयनार जो कि चीफ मिनिस्टर थे वो भी आते हैं और वर्तमान के चीफ मिनिस्टर विजयन जी भी वहीं के हैं, वो पॉलिट ब्यूरो मेंबर थे, वहीं के हैं। सबसे ज्यादा हत्याएं वहीं से हुई है। तो क्यों खुद एमएम मनी जो है, इनके बड़े लीडर है, वो तो खुद कह रहे हैं हम मार देते हैं। आप पूछिए फौद हलीम से, मनी ने कहा था कि नहीं? मनी ने कहा था जो हमारे रास्ते में आएगा हम मार देंगे, और 3 उदाहरण दिया था कि एक को हमने चाकू से मार दिया, एक को बंदूक से मार दिया और एक को मार मार के मार दिया। डॉक्टर हलीम जी, आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2006 में 13 जून को के याकूब कन्नूर में उनकी हत्या की गई, ये हमारा कंप्लेन है। 2006 में सितंबर 25 को त्रिशूर में राजू को खून किया भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर हलीम, संबित ने आपसे सवाल पूछा आपके वर्कर को लेकर। 2006 में दिसंबर 16 त्रिशूर में माहीन ने, नहीं मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। तो अभी कई लंबी चौड़ी लिस्ट दोनों ही पक्षों की तरफ से यहां पर खुल जाएगी। लिस्ट गिनाने के लिए तो डिबेट भी छोटी पड़ जाएगी। संबित पात्रा का हम जवाब दे रहे हैं जी, यही बात है। तो जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जब हत्या होती है, भारतीय जनता पार्टी की वो हत्या नहीं उसको मानती है, और वो लोग कहते हैं कि ये लोग लायक लोग नहीं है, ये लोग इंसान नहीं है। कभी थमेगा सर? बार बार जो हत्या की गई है वो हत्या के तय को लोग मानते ही नहीं। दूसरी बात ये है कि वो लोग हत्या करे और हमारी वहाँ सरकार बनी है, आवाम ने वोट दिया है, आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से फटकारा है। उनका जो आशा था, वहाँ नरेंद्र मोदी साहब जाकर के जो तकरीर किए थे उसका उनको कुछ फल नहीं मिला। वो लोग यहाँ पर केरल के आवाम के राय को कबूल कर ले।
केरल के आवाम का राय को वो लोग कबूल कर ले और हमारे पार्टी के बारे आक्रमण ना करे, यही गुजारिश है। और हमारे पार्टी के तरफ से जो करने का वहाँ शांति बहाल रखने के लिए वो हमारी पार्टी के हम लोग जिम्मेदार रहेंगे, हम लोग वो जिम्मेदारी डॉक्टर हलीम, आपने जवाब नहीं दिया जो संबित पात्रा ने सवाल खड़ा किया था। शायद आपके पास वो जवाब है नहीं। राकेश सिन्हा को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। संबित, आप हाथ उठा रहे थे, आऊंगी मैं आपके पास। राकेश सिन्हा जी। जी देखिए, मैं एक बुनियादी बात पूछना चाहता हूँ अपने मित्र से। पी जय चंद्रशेखरन नाम है। 2 मई 2012 को इनकी हत्या की गई। मुझे बता दें कि पी चंद्रशेखरन कौन था। वह सीपीएम का एक रिबेल था जो सीपीआई ज्वाइन कर लिया था। उसकी हत्या की गई। बीएस अच्युतानंदन कंसोल करने के लिए उसकी फैमिली में गए। पीएन विजयन जो अभी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, के दुलारे हैं, जिन पर सीबीआई, मेरी बात सुन लीजिए। अब मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। पटाखे फटने से उनकी मौत नहीं किया। क्या बात करेंगे आप? 19 तारीख को हमारे कांग्रेस को हत्या करते हैं और संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि पटाखा फटने से उनका मौत हुआ है। डॉक्टर हलीम, बात सुनिए। ये तो अजीब हाल है। अब नेशनल नेटवर्क पे पटाखा फटने से हमारे कॉमरेड के मौत को उनकी बात तो सुन लीजिए। थोड़ा सा कारण बताते हैं। ये मजाक कर रहे हैं नेशनल नेटवर्क पर। अरे टीवी पे वायलेंस मत करिए। अच्छा ना, भारतीय जनता पार्टी हत्या करेगी और मुझे मजाक करने दीजिए। पटाखा फटने से अब मैं बता रहा हूँ, जब ये जो इनके दुलारे पीएन विजयन जो जिन पर सीबीआई का मुकदमा चल रहा है, पीएन विजयन ने अच्युतानंदन जी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी कि आप क्यों गए उसके घर पे। एक दूसरी बात बताता हूँ, आलोक जी ने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया कि हत्या की राजनीति बंद होनी चाहिए, आपस में मिल बैठ कर करना चाहिए। आलोक जी, मैं आपको एक सूचना दे दूँ। 30 नवंबर 1999 में जस्टिस कृष्ण अय्यर के घर पर एक मीटिंग हुई जिसमें आरएसएस को शामिल नहीं किया गया था। उसमें यह फैसला लिया गया कि हत्या की राजनीति बंद हो। सब एग्री किए। अगले ही दिन जिसकी चर्चा संबित पात्रा जी ने किया, मैंने किया, उस शिक्षक की हत्या 6ठी क्लास के बच्चों के सामने कर दी गई। परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी केरल गए। संघ में उनसे बड़ा दायित्व का कोई व्यक्ति नहीं है। उनकी आवाज़ संघ के स्वयंसेवकों की आवाज़ होती है। उन्होंने वहाँ जाकर सीपीएम से कहा कि हत्या की राजनीति बंद कीजिए, इसको बंद किया जाए। ये सरसंघ चालक कह रहे हैं। उसके बाद लगातार हत्या हो रही है। सुजीत 27 साल का नौजवान था। उस 27 साल के नौजवान को उसके माँ पिता के सामने खंड कर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। माँ पिता पर हमला किया गया। बताएं ये सीपीएम के लोग सुजीत की हत्या उन्होंने क्यों की? और अंतिम बात, मैं एक छोटा सा सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि मनोज जी की हत्या में इनके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को जेल हुआ। मनोज की हत्या में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को जेल हुआ। और कांग्रेस के लिए एक संदेश है। कांग्रेस के लोगों की इतनी हत्या पश्चिम बंगाल में हुई, कुछ चंद वोटों के लिए, सीट के लिए उन्होंने बंगाल में समझौता किया। ये सीपीएम ने हत्या की राजनीति की। 50,000 पॉलिटिकल मर्डर्स 34 साल में सीपीएम के रूल में हुआ, जिसमें ममता बनर्जी चाहे आज जो भी हत्या की राजनीति कर रही हो, ममता बनर्जी को 3 बार जान से मारने की कोशिश सीपीएम के लोगों ने की जब ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी। ठीक है सर। आलोक जी, आपके पार्टी के सैकड़ों डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं को मारा गया है। सीपीएम का मैंने जो नामकरण किया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मर्डरर्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट नहीं, मर्डरर्स है। ये स्टालिनवाद से सीखते हैं, माओवाद से सीखते हैं। दे आर मोर डेंजरस देन द नेक्स्ट स्लाइड्स। और उनको मैं बता देता हूं, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि हमें दधीची बनने के लिए बाध्य मत कीजिए। एक लाल झंडा इस देश में नहीं रहेगा, केरल या केरल के बाहर। और अगले चुनाव में केरल कलकत्ता बन जाएगा। थिंकिंग है ना, इसी का खामियाजा जो है इस समय केरल को भुगतना पड़ रहा है। गणतंत्र का यही सोच है। जाता है 100% लिटरेसी की बात की जाती है, बड़े टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर इसको देखा जाता है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में उसका जिस तरीके से किया जाता है सब, आदित्य जी, उसे लेकर हमें सोचने की जरूरत है। आलोक जी। आदित्य जी, मैं समझता हूं कि जिस तरह की भाषा आज आरएसएस और डॉक्टर साहब यूज कर रहे हैं, फौज सीपीएम के हमारे जो मित्र यहां पर बैठे हैं, इस भाषा से कभी भी दोबारा से शांति की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं हम लोग। हमें चाहिए कि जो हुआ है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिन लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी हत्या में रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर मैं अब कहूं कि हमारे खिलाफ वहां पर बंगाल में बहुत हत्याएं हुई हैं और हम बदला लेंगे अब, तो मैं समझता हूं ये सही रास्ता नहीं होगा। आज जो भी है, आज हमें भविष्य की तरफ देखना चाहिए, तभी
पार्टियों को, चाहे वो आरएसएस हो, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बटती है। कहीं ना कहीं दोनों लोगों का, तीनों लोगों का कहीं ना कहीं कुछ ना किसी रूप में इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। लेकिन अब देखना यह है कि एक की सरकार केंद्र में है, एक की सरकार वहां पर केरल में है। आरएसएस अपनी आइडियोलॉजिकल लड़ाई का बैटल ग्राउंड केरल को ना बनाए, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। और कम्युनिस्ट क्योंकि वहां पर सत्ताधारी दल हैं, उनको चाहिए कि वो किसी भी तरह से इस तरह की कोई भी घटना होती है किसी भी पक्ष से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, वो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।